हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? और आगे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। और ऐसे दिनों में इन महान वैष्णवों की कृपा का द्वार खुला रहता है। हम जितना इनके बारे में सुने, जितना इनके बारे में चर्चा करें, तो उतनी हमें कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग जो है इस कृपा को प्राप्त कीजिए और मैं भी कृपा को प्राप्त करूँगा सुना करके, और आप लोग कृपा प्राप्त करिए सुन करके, है ना। तो काफ़ी इनके बारे में चर्चा हुई, तो थोड़ा सा विचार करेंगे कि जयदेव गोस्वामी जिस समय गीत गोविंद की रचना कर रहे हैं और उस समय मान प्रकरण चल रहा है कि राधा रानी कृष्ण से मान कर रहे हैं और कृष्ण उनके मान को भंग करना चाहते हैं। तो उनके मान का भंग करने के लिए कृष्ण जो है क्या कहते हैं कि मुझे मेरे सिर पर अपने चरण कमल रखो। तो इनका मन इतना शुद्ध है, जयदेव गोस्वामी का मन इतना शुद्ध है कि इनके मन में वो लीला जो है स्फुरित हो रही है, मन में लीला स्फुरित हो रही है। लेकिन बुद्धि कहती है तर्क के अनुसार कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं, सर्वोच्च तत्व हैं, राधा रानी तो उनकी शक्ति हैं, वो तो उनकी जो है सेविका हैं, आराधना करने वाली हैं, तो ये कैसे संभव है। तो बुद्धि में जो है ये हो रहा है, मतलब विवाद चल रहा है, संशय चल रहा है। और मन कहता है कि ये है, मन इतना पवित्र है उनका कि मन में वो लीला जो है वो प्रकट हो रही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी नरसिंहानंद ब्रह्मचारी थे, इतना मन शुद्ध था उनका कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाएंगे जगन्नाथपुरी से, तो वो जो है अपने मन में ही वो रास्ता बना रहे हैं और रास्ते को सजा रहे हैं, रास्ता सजा रहे हैं अपने मन के द्वारा। और वो मन उनका जो है रास्ता सजाते सजाते फिर रुक गया, तो कनाई नाट्यशाला के आगे फिर जो है वो रास्ता नहीं बन रहा। तो मन कहता है कि चैतन्य महाप्रभु इसके आगे जाएंगे नहीं, वापस आ जाएंगे। बुद्धि कहती है कैसे हो सकता है, वो तो निश्चित हो चुका है कि भगवान चैतन्य तो वृंदावन जाएंगे, जगन्नाथपुर से वृंदावन जाएंगे। मन उनका कहता है कि नहीं। तो उन्होंने मन की अपनी बात मान करके सब भक्तों को बता दिया कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे, कनाई नाट्यशाला से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका मन जो है और आगे रास्ता बना ही नहीं रहा। तो और सचमुच में ऐसा ही हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जो है फिर अपने कार्यक्रम को स्थगित कर देते हैं और वृंदावन नहीं जाते हैं, जगन्नाथपुरी वापस लौट आते हैं, है ना। तो इसी तरह से जयदेव गोस्वामी का भी मन इतना पवित्र है कि वो मन जो है वो तर्क से परे है। बुद्धि के जो तर्क हैं उनसे जो है वो बिल्कुल अलग है। वो भगवान की लीला का जो है वो जो है आ रही है लीला, उनके मन में वो लीला चल रही है। मन कहती है ये लीला ऐसी ही है। अब वो जो है उनकी बुद्धि नहीं मान रही, तो उन्होंने फिर काम करना बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया और जो अपना जो पुस्तक थी, कापी थी और कलम था, वो पद्मावती को दे दी, अपनी पत्नी को दे दी और कहा कि जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या लिखूं। तो पद्मावती कहती ठीक है, ये कागज़ कलम दवात मुझे दे दीजिए और आप स्नान करके आइए, तब तक मन में आ जाएगा, तो आप फिर लिख आगे का लिख लीजिए। और जयदेव गोस्वामी इस प्रकार चले गए। और जब जयदेव गोस्वामी चले गए, है ना, तो फिर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं मतलब आते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण जयदेव का रूप धारण करके आते हैं और क्या कहते हैं, पद्मावती से कहते हैं कि जाते जाते एक बात मन में आ गई, बाद में कहीं मैं भूल न जाऊं, इसलिए आकर लिख दी। तो पद्मावती से उन्होंने कागज़ कलम मांगा और लिख दी। भगवान कृष्ण स्वयं वो लिख दिया। तो क्या लिख दिया, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम,
इतना तो जयदेव गोस्वामी ने लिखा। हाँ, अब देही पद पल्लव मुदारम, ये जो है जयदेव गोस्वामी का मन कह रहा है कि ये है कि भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि अपने चरण कमल जो है मेरे सिर पर जो है प्रदान कीजिए। और वो जो है लिख नहीं पा रहे, संकोच के कारण लिख नहीं पा रहे कि बुद्धि में बड़ा संकोच आ रहा है ना। और भगवान कृष्ण जो है जयदेव गोस्वामी के रूप धारण करके वो लिख करके और ये कहते हैं कि मैं जो है जल्दी से आ गया, लौट करके बिना स्नान किए आ गया और कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए आकर के लिख दिया है। और फिर जो है पद्मावती से स्नान के लिए पानी मांगा, स्नान किया भगवान ने। और पद्मावती वही सूरत मेरे पति ने जो है स्नान किया है और भगवान को भी जो प्रसाद भोजन कराया, यही सोच कर कि मैं अपने पति को भोजन करा रहे हूँ। और भगवान जो है भोजन करके जो है कमरे में विश्राम करने चले गए, तो वो सोच रही मेरे पति भोजन करके कमरे में विश्राम करने चले गए। और जब वो प्रसाद पा रहे तब जयदेव आए। जब जयदेव आए तो फिर क्या, पद्मावती बड़ी हैरान हो गई, बोली अभी आप स्नान करने गए थे, वापस आकर कुछ ही क्षण हुए कुछ लिख गए और फिर इतने थोड़े समय में वापस किस प्रकार आ गए। अब मेरे मन में संदेह होता है कि आप जो लिख कर गए वे कौन थे और आप कौन हैं। पद्मावती कहती है वो कौन थे और आप कौन हैं। तो बुद्धिमान जयदेव तभी अंदर गए और पोथी खोल करके देवाक्षरों का दर्शन किया। भगवान कृष्ण की हैंड राइटिंग का दर्शन किया, रोमांच आया और प्रेमावेश में हृदय उमड़ आया, आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। और पद्मावती से बोले, अब जयदेव पद्मावती से क्या बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हें भगवान के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ और मैं अभागा हूँ। जयदेव गोस्वामी अपने को अभागा कहते हैं, मैं अभागा हूँ, इसलिए उनके दर्शन नहीं कर पाया, जयदेव कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो घटना है, इससे क्या पता चलता है कि भगवान जो है राधा रानी के मान को भंग करने के लिए उनके चरण कमल जो है अपने सिर में धारण करने के लिए बोलते हैं। और इससे फिर क्या होता है, राधा रानी फिर मान नहीं कर सकती। अगर भगवान जो है राधा रानी के चरणों को अगर कहेंगे मेरे सिर में रखो, अब राधा रानी का मान कहाँ रहेगा, मान तुरंत गल गया, ख़त्म हो गया। तो भगवान की ये जो है ऐसी उपाय हैं, भगवान ऐसे उपाय करते हैं राधा रानी का मान भंग करने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी के संबंध में कई जो है घटनाएं हैं। एक मोची था जो शालिग्राम शिला, उसने अपने पास शालिग्राम शिला रखी थी, लेकिन मोची होने के कारण वो जो है शालिग्राम शिला का महत्व नहीं जानता था। तो वो तो सोचता है कि गोल गोल पत्थर है, ये तो गोल गोल पत्थर है और अच्छा पत्थर है, तो जूते में कील ठोकता था। शालिग्राम शिला से जो है जूते में कील ठोकता था, है ना। तो एक ब्राह्मण ने देखा, अरे ये बड़ा मूर्ख है, ये शालिग्राम शिला से जो है जूते में कील ठोकता है। तो डांट करके ब्राह्मण ने कहा, इधर ला तू, ये शालिग्राम शिला है, इसको जो है तो जूते में कील ठोकता है, इधर ला तू, मैं तो इनकी पूजा करूँगा और इनको स्नान कराऊंगा, इनको भोग लगाऊंगा, है ना, तू क्या जाने। तो इस प्रकार से जो है डांट करके ले गया। लेकिन वो जो ब्राह्मण था वो शालिग्राम की पूजा जरूर करता था, लेकिन उसके मन में शुद्ध भक्ति भावना नहीं थी, उसके अंदर कुछ भोगों की इच्छा थी। और शालिग्राम भगवान से जो है वो जो सोचता था तो अपने भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए सोचता था। तो शालिग्राम से भगवान ने जो है उसको स्वप्न में कहा कि तुम जो है मुझे उसी मोची के पास छोड़ के आओ, क्योंकि वो जो है मुझे गीत गोविंद सुनाता था। तो वो मोची था तो जूते की सिलाई करता था, और गीत गोविंद गाता था। तो गीत गोविंद इतना पवित्र जयदेव गोस्वामी का जो लिखा हुआ है कि वो मोची भी जो है गीत गोविंद गाता था। तो भगवान शालिग्राम जो है उसके पास रहने के लिए तैयार है।
और वो जो है जूते की कील ठोंकता था उनसे। तो शालिग्राम भगवान जो है उसके मुख से निकले हुए गीत गोविंद को सुनने के लिए जो है उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। और ब्राह्मण तो पूजा करता था, भगवान कहते मुझे तुमसे सुख नहीं मिल रहा तो ये जो है मतलब गीत गोविंद की महिमा की जो है एक विशेष बात है। फिर जगन्नाथपुरी में राजा तो बदलते रहे, तो एक राजा ऐसे भी आए जो कि उन्होंने अपना भी एक गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद नाम से एक अपना भी ग्रंथ लिखा। तो उनका जो है ये विचार था कि जो मेरा गीत गोविंद है वो ज़्यादा अच्छा है। तो जयदेव का जो गीत गोविंद था तो उसको तो जो है उन्होंने जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद था उसको तो उसने नीचे रखा और अपना गीत गोविंद ऊपर रखा है। और इस तरह से जो है वो जगन्नाथ जी के मंदिर में रख करके और मंदिर का दरवाज़ा बंद करके चले गए। रात में जो है मंदिर बंद हो जाता है, तो गीत गोविंद अपना ऊपर रखा और जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद नीचे रखा। लेकिन जब अगले दिन सवेरे जब पट खोले गए और भगवान जगन्नाथ का जब दर्शन किया गया तो क्या देखा सबने कि जो राजा ने गीत गोविंद लिखा था उसके सब पेज बिखरे हुए थे, जमीन में पड़े थे। और गीत जो जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद था उसके जो पेज थे उनकी माला भगवान जगन्नाथ धारण किए हुए थे। हरि बोल, है ना। तो ये जो है गीत गोविंद की महिमा है। फिर एक घटना और भी है मालिन की, कि एक जो मालिन थी वो मालिन की कन्या थी। वो जो है जब जो बगीचे के फूल चुनती थी, एक मालिन की कन्या जब बगीचे के फूल चुनती थी तो गीत गोविंद गाते गाते वो जो है फूल चुनती थी। तो ये देखा गया कि उसका जो दुपट्टा था, दुपट्टे में खून के दाग लग जाते हैं। तो कोई समझ नहीं पाता कि इस कन्या के दुपट्टे में खून के दाग कैसे लग जाते हैं। तो बाद में फिर ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण उसका गीत गोविंद सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चलते थे और उसका जो दुपट्टा है कांटों में उलझ जाता था। तो भगवान कांटों से दुपट्टे को निकालते थे तो भगवान के उंगलियों का जो खून है उसके दुपट्टे में लगता था। भगवान जो है मतलब गीत गोविंद सुनने के लिए इतने जो है उनकी रुचि है कि मालिन के पीछे भी चल रहे हैं। उनकी उंगलियों का खून जो है उसके दुपट्टे में लगता है, क्योंकि दुपट्टे को कांटों से निकालते थे। तो ये तो राजन ने फिर गीत गोविंद, राजा ने फिर अपने राज्य में गीत गोविंद गाने की मनाही कर दी कि भाई गीत गोविंद गाना तो भगवान के सामने गाओ, हैं मंदिर में गाओ, इधर उधर मत गाओ, कि भगवान को जो है फिर उधर आना पड़ता है। तो ऐसी जो है अद्भुत है। जयदेव जो है ऐसे कवि थे, कवि तो बहुत हुए हैं, जो है सृष्टि के इतिहास में कवि तो बहुत हुए, लेकिन जयदेव जैसा कवि कोई नहीं हुआ। तो जयदेव कवि ने जो है गीत गोविंद में बसंत ऋतु का वर्णन किया, बसंत ऋतु का वर्णन किया। तो जब उनका बसंत ऋतु का वर्णन जब गाया जाता था तो बसंत ऋतु आ जाती थी। कोई भी महीना हो, है ना, उस समय क्या होता था कि बसंत ऋतु आ जाती थी और फूल खिल उठते थे, फूल खिल उठते थे और शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगती थी। ऐसे भी कोई कवि हुए जयदेव गोस्वामी जैसे, कि उन्होंने जो गीत गोविंद में बसंत ऋतु का वर्णन किया, बसंत उसका वर्णन गाने से ही बसंत ऋतु आ जाती है ना। तो जयदेव गोस्वामी का जो है बड़ा अद्भुत जो है चरित्र है। एक चरित्र मैं सुनाऊंगा कि एक दिन अपनी कुटिया को छा रहे थे, गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी अपनी कुटिया छा रहे थे। हाँ,
और उस कुटिया की छत में फूस लगा रहे थे। उस समय बहुत तेज धूप थी। अब तेज धूप थी तो भक्त का दुख देख करके भगवान से रहा ना गया। उनके घर में राधा माधव के विग्रह थे। हम लोग राधा माधव रोज गाते हैं ना, तो राधा माधव के विग्रह जो है जयदेव गोस्वामी की है ना, तो इस समय जयपुर में है और बहुत सुंदर जो है राधा माधव का जो है मंदिर जयदेव वहाँ बना हुआ है जयपुर में। तो वो जो है अपनी कुटिया की छत में फूस लगा रहे थे, तो भगवान से रहा ना गया, तो कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाए ये सोचकर वहाँ जाकर स्वयं फूस को रस्सी के साथ बांधने लगे और छत पर चढ़े जयदेव जी को पकड़ाने लगे। और जयदेव जी को लगा कि उनकी पत्नी ही ये काम कर रही है, क्योंकि हाथ से पकड़ा रहे हैं ऐसे, तो केवल हाथ दिखाई पड़ता है और उनको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है नीचे कौन है, तो सोचो मेरी पत्नी जो है पकड़ा रही है। तो फिर घर को जब छाने का कार्य पूरा हो गया, जल्दी काम हो गया, तो नीचे आकर के देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो पत्नी से पूछा, तो पत्नी बोली कि नहीं मैं तो दूसरा काम कर रही थी। तो फिर अपने मंदिर में गए, घर के अंदर जो मंदिर है उसमें गए, तो देखा कि राधा माधव की जो मूर्तियां हैं उनके हाथों में धूल और रस्सी के जो है महीन कण लगे, पूरे शरीर में, राधा माधव के शरीर में धूल के और रस्सी के कण जो है लगे हुए हैं, है ना। तब जयदेव जी अपने राधा माधव जी के चरणों में गिर करके रोने लगे कि देखो भगवान जो है ये सोच करके कि मेरा भक्त जो है धूप में, तेज धूप में काम कर रहा है, तो जल्दी काम पूरा हो जाए, तो भगवान स्वयं जो है इतना मतलब ये काम कर रहे थे। तो जयदेव की जो है ऐसे अद्भुत जीवन चरित्र है। तो हम आज के दिन प्रार्थना करें, साल में केवल एक ही दिन आता है इनके तिरुभाव दिवस का, और इनकी विशेषता ये भी है कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। पत्नी के साथ विवाहित भी थे, तो जीवन भर विवाहित भी रहे और जीवन भर ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। और जबकि पत्नी इतनी सुंदर और पूरी समर्पित, इस पर भी जो है वे जो है मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। भक्तों की जो है ऐसी महिमा है। जिस वृंदावन के 6 गोस्वामी वो विरक्त थे, तो उन्होंने सब कुछ त्यागा है, पत्नी का भी त्याग किया, सब कुछ त्याग दिया, तो उनकी भी महिमा है। लेकिन ऐसे भी भक्तों की बड़ी महिमा है जो जीवन भर गृहस्थ रहें और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो जयदेव गोस्वामी एक ऐसे महान आचार्य हैं, महान वैष्णव हैं। तो आज हम उनके से जो है हम कृपा के एक बिंदु की याचना करते हैं ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।